सभी किसान साथियों का एक बार फिर से एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में यहाँ पर जो आप फसल देख रहे हैं ये असालिया की फसल है। असालिया को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई जगह इसको हलीम नाम से जाना जाता है तो कई जगह इसको चंद्रसूर कहते हैं। इसकी खेती भी भारत के कम ही क्षेत्रों में की जाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। इस फसल में किसी तरह का कोई रोग नहीं होता है। ये कम खर्चे वाली फसल है, क्योंकि जब किसी तरह का कोई रोग नहीं होता तो इसमें कीटनाशक डालने का कोई चांस ही नहीं रहता है। तो हम पिछले 10-12 साल से इसकी खेती कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें किसी तरह का कोई रोग नहीं देखा है। तो ये है असालिया की खेती, जिसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं और फूलों से ये इस तरह की जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये छोटी छोटी फलियाँ, यानी जो गोल गोल फलियाँ हैं, ये छोटी छोटी फलियाँ इस तरह की बनती है और इन्हीं में से एक फली में 2 दाने बनते हैं। ये दाने निकलते हैं इस तरह के। तो ये कम खर्चे वाली खेती इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं रहती है। 2-3 बार आप अच्छी सिंचाई कर देते हैं तो फिर ये फसल हो जाती है। और इसकी बढ़वार है वो 3-4 फीट तक होती है। ज़्यादा बढ़वार होने पर जब हम इसमें सिंचाई करते हैं तो इसके आड़ी पड़ने का खतरा रहता है। तो जब भी आप फसल में पानी जब फसल बढ़वार करने के बाद में देते हैं तो कम पानी देवे, ताकि ये फसल है वो गिरे नहीं। गिरने से क्या होता है कि जो नीचे के फूल होते हैं वो दब जाते हैं और उसमें दाना नहीं बनता है। तो ये असालिया की खेती जो आप देख रहे हैं ये राजस्थान के नागौर ज़िले की है। नागौर ज़िले में इसकी खेती है वो काफ़ी क्षेत्र में की जाती है। इसके लिए ज़्यादा मजबूत ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है। मिट्टी अगर रेतीली है तो भी इसकी खेती हो जाती है। वैसे सभी तरह की मिट्टी में ये सूटेबल है, लेकिन आप अगर रेतीली ज़मीन में इसकी खेती करना चाहते हैं तो भी काफ़ी अच्छी खेती हो जाती है। वो इससे पहले आप DAP डाल देवे और साथ में 1-2 खाद और डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा कोई ज़्यादा आवश्यकता रहती नहीं है। बाद में आप 2 बार हल्की हल्की यूरिया दे सकते हैं फसल महीने भर की होने के बाद में। तो इस तरह से ये जो असालिया की फसल है बहुत ही शानदार फसल है। किसान साथियों, हम देखते हैं कि इसके पिछले साल भाव है वो काफ़ी अच्छे आ चुके हैं। पहले इसके भाव है वो बिल्कुल कम थे, 3-4 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के आसपास भाव थे, लेकिन पिछले साल इसके भाव है वो 7,000 से वापस ऊपर आ चुके हैं और अभी तक के वहीं पर बने हुए हैं। 7,000 से ज़्यादा और 8,000 के बीच में इसके भाव है। तो इस हिसाब से इसकी खेती करते हैं तो ये फ़ायदेमंद खेती हो जाती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का ना रोग लगता है और ना ही इसमें पाला लगता है सर्दी में। तो इस कारण ये खेती और उत्पादन भी इसका अच्छा हो जाता है। इसका उत्पादन अगर आपके कमज़ोर फसल है, अच्छी फसल नहीं है, तो भी प्रति बीघा 2 क्विंटल यानी कि 1 एकड़ में 5 क्विंटल हो जाती है। और अच्छी फसल होने पर ये प्रति बीघा 3 से 4 क्विंटल हो जाती है। तो इस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी फसल है, तो किसानों के लिए भी फ़ायदे का सौदा है। अब हम देखते हैं दूसरी फसलों को, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। फिर हम उनको 2 क्विंटल या 2 क्विंटल से ज़्यादा ले पाते हैं, लेकिन इसमें किसी तरह का खर्चा नहीं है। और 4 महीने की फसल है। 4 महीने में ये फसल पक करके तैयार हो जाती है और फिर इसको 4-5 दिन खेत में सुखा करके और इकट्ठा करके निकाल लिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये फसल थोड़ी आड़ी पड़ी हुई है। धन्यवाद किसान साथियों।